क्लास 10 बिहार बोर्ड, जिसमें हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे थे 1.1, जिसमें से हम क्वेश्चन 1 2 3 4 तक बना दिए। आज हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर बनाते हैं। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन है लिखा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है कि 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। चलिए बनाते हैं। यहाँ क्या करना है कि आपको मान लेना है। पहले माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना मान लेंगे। और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से मतलब बनाना है, तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे बी का मान दिया है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी का मान यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 9 दिया है। क्या दिया? 9। तो बी बराबर 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब बी का मान 9 है तो आर के मान हमेशा बी से छोटा होता है, तो आर का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। 9 नहीं होगा, मतलब हमेशा बी का मान आर, जो बी का मान है उसे हमेशा आर का मान छोटा होता है। तो जब 9 है तो 8 तक होगा, 0 से 8 तक। अब हम लेते हैं एक एक करके, लेकिन कि जब आर बराबर 0, तो देखिए इस सूत्र को लगाएंगे तो क्या होगा, ए बराबर बी का मान 9, तो 9 क्यू है तो क्यू, आर के मान हम क्या लिए हैं 0, तो 0। आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए किस धनात्मक पूर्णांक है तो घन, क्या करना है आपको, घन करना है। घन मतलब क्यू, तो इसमें घन कर दीजिए दोनों तरफ। क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ मतलब इधर और इधर, तो आपको हो जाएगा ए का क्यू बराबर। और यहाँ से एक बात समझिए कि यहाँ पे क्यू 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यू ही होगा, इसलिए केवल हम 9 क्यू का घन करेंगे। केवल क्या करेंगे, 9 क्यू का ही घन करेंगे। चलिए, ए का क्यू ए ही हो, ए का क्यू होगा, और 9 का क्यू आप करिएगा, मतलब 9 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो आएगा 729। कितना आएगा, 729 क्यू का क्यू। तो आपका आ गया। और यहाँ से हमें क्या करना है कि हमको केवल देखिए, हमको केवल क्या लेना है, 9m, तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो होगा ए क्यू बराबर, हमें जो चाहिए उसको कॉमन निकालते हैं, 9 चाहिए, और यहाँ बचेगा जब हम कॉमन निकालेंगे तो 81 का क्यू। अगर हम 81 को इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 729। कितना आएगा, 729। यहाँ पे हम 9 को क्यू किया था, आया 729, और 9 इसमें से निकालिए, 81 को फिर से गुना करेंगे तो आएगा कितना, क्यू है तो क्यू। चलिए, अब यह वाला है, इसको हम पूरा क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। तो यहाँ पहुँच जाएगा ए क्यू बराबर 9m, और यहाँ पे लिख दीजिए कि एम बराबर जो हम माने हैं, क्या माने हैं, 81 क्यू का क्यू। तो यहाँ तक हमें एक आ गया। अब फिर हम लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 3 को मंगाना है, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे अब लेते हैं एक बार आर बराबर 1। चलिए, आर बराबर 1, तो यहाँ जाएगा ए बराबर बी का मान 9 क्यू प्लस क्या लिया 1। अब फिर उसी टाइप से क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, तो यहाँ पे ए का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1, इधर भी इसका क्यू। अब चलिए पेज पलटते हैं। यहाँ तक शायद आप लोग आया हुआ समझ। चलिए, यहाँ से हमें क्यू करना है, तो एक सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे इंटू होता है, क्या होता है, इंटू।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह सूत्र होता है। ये तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन को लाते हैं। यहाँ पे क्या था, ए क्यू, तो ए क्यू एक बहुतार भी लेते हैं, और था 9q प्लस 1 का क्यू। चलिए इसमें क्या है कि ए क्यू का ए क्यू बराबर 9q मतलब ए है और 1 मतलब बी है। इस सूत्र पर सेट करते हैं। एक बार 9q का क्यू प्लस 9q प्लस या बी का मान होगा 1 का क्यू, यानी हम इस सूत्र पर सेट कर रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 9q प्लस ए का क्यू, फिर यहाँ देखिए प्लस होगा तो प्लस 3 तो 3, ए मतलब आपका क्या है 9q, तो गुना करेंगे 9q, फिर गुना बी का मान क्या है आपका, तो 1 है, तो 1, फिर यहाँ इंटू, इंटू में क्या होगा ए प्लस बी, तो ए मतलब 9q, बी मतलब 1। चलिए अब यहाँ पे इसका 9 का क्या करेंगे हम, क्यू करेंगे, तो आया था 729, और क्यू का क्यू 1 का क्यू करिएगा तो 1 ही होगा, और इसके हमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आएगा 27, 9 को 3 से 29, 27, यह क्यू है तो क्यू, और फिर यहाँ पे 9q प्लस 1। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 729 क्यू प्लस 1, और हमें क्या करना है कि इसमें से इसको गुना कर दें, यानी 27 को हम 9 से गुना कर देंगे। 27 को किससे गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे, तो आएगा 243, और क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर, और फिर यह 27 को 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 का 27 से कम 27, क्यू है तो क्यू, यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें से भी हमको क्या लाना है, कॉमन लाना है। केवल हम 9 चाहिए, तो इसमें से चलिए 9 को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे जब 9 को कॉमन निकालेंगे तो होगा 81 क्यू, फिर प्लस यहाँ पे, और यह जो 1 है इसको हम लास्ट में लिख देंगे, तो इसको 1 को छोड़िए, यहाँ से 243 में से जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 27 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 27 है, तो 27 में 9 कॉमन निकाले थे, बचा 3, इसके बाद क्यू है तो 3q, और यह जो 1 है इसको हम बाहर लिख दिए, ठीक है। शायद आप लोग आया समझ, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू पर हम सेट किए जैसे वैसे। अब यहाँ पे हमें क्या, ये पूरा को m मान लेंगे, क्या मानेंगे m, तो यहाँ हो जाएगा 9m, और प्लस 1 है तो 1। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, यहाँ तक, ठीक। चलिए अब हम क्या लेंगे, देखिए हमें 9m भी लाना था, 9m प्लस 1 ये भी हो गया। अब हम लेते हैं r बराबर 2 रखते हैं, क्या रखें, r बराबर 2। चलिए तो जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर b का मान 9, q है तो q यहाँ पे 2 होगा। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ घन करेंगे, क्या करेंगे, घन करने पर तो इधर हो जाएगा a का क्यू बराबर 9q प्लस 2 का क्यू। चलिए a का क्यू एक क्यू ही होगा, और 9 का क्यू, फिर यही सूत्र लगाएंगे यहाँ से। अब की देखिए a का मान 9q, b का मान 2 है, तो होगा 9q का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 गुना 9q 2, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी, और यहाँ से जो होता है a प्लस बी, यहाँ रखेंगे a का मान 9q और b का मान 2 है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे रखेंगे 2, ठीक है, 9q और यहाँ पे प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इधर हो गया है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब हम इधर से ही लिखेंगे। चलिए
तो 9 का क्यूब हम लोग करेंगे तो आएगा कितना 700। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, फिर प्लस या 29 27 27 दूना 54 क्यू है तो क्यू। यहाँ पे जो हम लिखे थे क्या था 9 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि 729 क्यू प्लस 8 और प्लस हम 54 को इससे गुना करते हैं तो आएगा 486 और क्यू है तो क्यू का स्क्वायर, यानी हम इससे गुना किए 54 को 9 से ताया कितना 886 और क्यू को क्यू से किए तो क्यू स्क्वायर। अब 54 को फिर हमें 2 से गुना कर देना है तो 54 को हम अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 154 दूना 108। इसके पास क्यू है, इसके पास क्यू नहीं है तो केवल क्यू होगा, क्यू का स्क्वायर नहीं होगा। अब फिर देखिए हमें 8m चाहिए था तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें से भी 9 को कॉमन निकालते हैं। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यह बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस यह 8 को हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, अब लोग आ रहे समझ, यह 8 को हम क्या कर देंगे लास्ट में लिख देंगे। और जब 486 में से हम 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 54, क्या बचेगा 54 का क्यू स्क्वायर और प्लस 108 में से जब हम 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 12 और क्यू है तो क्यू। यह 8 को हम यहाँ पे लिख देते हैं बाहर। ठीक है, चलिए अगले पेज में। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये पूरा को ये जो भी है इसको क्या मानेंगे तो हम लोग m मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, 9m प्लस 8। अब यहाँ पे लिख देना है कि m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो पूरा m बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें जो अभी देखिए r के जो मान था वह 0 था, 1 2 था, 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो लिखे थे 1 से 8 तक था। लेकिन हमें इसमें सिद्ध क्या करना था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो इतने में हमें आ गया था, आगे क्यों बढ़ेंगे। चलिए अब कुछ जो सिद्ध करना था उसको हम लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना था कि अतः देखिए बोल रहा है इसमें कि धनात्मक पूर्णांक घन इतना है तो लिख देना है अतः धनात्मक पूर्णांक कौन कौन आया यहाँ पे आइए। पहले हम लोग लाए थे इसको जो यहाँ पे है 9m, यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या था 9m। देखिए यहाँ पे तो पहला स्टेप यह था। ठीक है था, चलिए जब 0 माने थे तो आया था 9m तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे 9m, यहाँ पे लिख दीजिए 9m। फिर हम लोग दूसरे स्टेप में किए थे तो आया था 9m प्लस 1, यहाँ पे तो लिख दीजिए 9m प्लस 1 तथा अभी जो बनाए हम लोग आया क्या 9m प्लस 8 जो हमें सिद्ध करना था। तो ऐसे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा, जो दिक्कत होगा बताएंगे तब ना हम अच्छे से और बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।